राधे राधे दोस्तों, आज हम सुनाएंगे 7 भाई और एक बहन की कहानी। किस प्रकार भाइयों ने अपनी ही बहन का मांस खाया, इसे जानने के लिए कहानी को पूरा सुनिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक परिवार था और उस परिवार में 7 भाई अपनी एक बहन के साथ रहते थे। उनके माता पिता नहीं थे। यह उस समय की बात है जब लोग जंगली जानवरों का शिकार करते थे तथा औरतों का काम घर परिवार और बच्चों को संभालना होता था। ये 7 भाई उस गांव में अपनी बहन के साथ बड़े प्रेम से रहते थे। 7 भाई जंगल में जाकर जंगली जानवरों का शिकार करते थे और शिकार करके जब वह घर आते तो बहन उन जानवरों को काटकर उनके मांस को पकाती और सभी मिलकर बड़े प्रेम से भोजन किया करते थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन 7 भाई जंगल में शिकार करने के लिए निकल गए। शाम होने वाली थी और बहन अपने 7 भाइयों के लिए खाना पका रही थी। जब वो चाकू से हरे सब्जियों को काट रही थी तभी चाकू के तेज धार से एक अंगुली कट गई। कटे हुए अंगुलियों से खून बहने लगा। अब बहन सोचने लगी, यदि भाइयों ने उसकी कटी अंगुली देखी तो वो काफ़ी दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने सोचा कि अपने भाइयों को इसके बारे में नहीं बताएगी और अपनी ओढ़नी और दीवारों पर खून को पोंछना चाहा। लेकिन फिर दिमाग में विचार आया कि यहाँ तो मेरे भाई आसानी से देख लेंगे। फिर उसने अपने खून को साग में पोंछ दिया। जब शाम को 7 भाई शिकार करके आए तो बहन ने भाइयों के लिए भोजन परोसा। आज 7 भाई को साग बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगा और सभी अपनी उंगली चाटते रह गए और अपने बहन का पका साग का बहुत ही बखान करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन भी बहुत खुश हुई। अगले दिन सभी भाई सुबह खा पीकर जंगल के शिकार के लिए निकल पड़े। वो शिकार तलाशते तलाशते थक गए और एक पेड़ की छांव में बैठ गए और बातों ही बातों में 7 भाई रात के भोजन के बारे में बात करने लगे। रात में बहन ने जो साग बनाया था उसकी चर्चा करने लगे। सभी कहने लगे, इतना स्वादिष्ट साग उन्होंने कभी नहीं खाया। 7 भाइयों ने विचार किया कि आज इसके बारे में अपनी बहन से ज़रूर पूछेंगे और जानकर रहेंगे कि साग में उसने ऐसा क्या मिलाया कि साग इतना स्वादिष्ट बन गया। जब सभी भाई घर आए तो अपने बहन के खाने की तारीफ करने लगे। बहन बड़ी खुश हुई। तब 7 भाइयों में सबसे बड़ा भाई अपनी बहन से पूछा कि कल तुमने साग में ऐसा क्या मिला दिया था कि साग इतना स्वादिष्ट बन गया। बहन ने बहाना बना दिया जिससे उनको सच्चाई पता ना चल सके। तब बड़े भाई ने अपनी बहन को अपनी सौगंध देते हुए कहने लगा कि बहन, मुझे सच सच बताओ। तब बहन ने सब कुछ सच सच बता दिया और कहने लगी, साग में मैंने अपना थोड़ा सा खून मिला दिया था क्योंकि चाकू से मेरी अंगुली कट गई थी। ये जानने के बाद 7 भाई भोजन करके सोने के लिए चले गए। 7 भाई में सबसे बड़ा भाई ने कहा, खून की चंद बूंदों मिलाने से साग इतना स्वादिष्ट बन गया तो बहन का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सभी भाइयों ने अपने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई और अगले दिन भोजन करके सभी शिकार के लिए चल पड़े। 7 भाइयों ने अपनी बहन को जान से मारने का प्लान बना लिया और कहा कि उसको मारकर उसका मांस पकाकर खाएंगे। लेकिन यह बात 7 भाइयों में सबसे छोटे भाई को पसंद ना आई। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बहुत बेचैन था। वह इसका खुलकर विरोध नहीं कर सकता था क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और वह अकेला था। शिकार करने के बाद सभी भाइयों के एक टीले पर बांस की पट्टी का एक चबूतरा बनाया जिसे चांग कहते हैं। उनकी योजना यह थी कि बहन को बहला फुसलाकर यहाँ लाएंगे और तीर मारकर अपनी बहन की हत्या कर देंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा कि
बहन, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो और हमने तुम्हारे लिए एक योग्य वर की तलाश की है। तुम सज संवर कर हमारे साथ चलो। बहन अपने भाई की बात सुनकर बड़ी खुश हुई और तैयार हो गई। चलते चलते जब बहन थक गई तो वह अपने बड़े भाई से कहने लगी, भाई और कितना दूर चलना होगा। तब बड़े भाई ने कहा कि बहन अब थोड़ी सी ही दूर जाना है। वो जो टीले के ऊपर चांग दिख रहा है वहीं पर जाना है। टीले पर पहुंचकर बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों से कहा कि इसे रस्सी के बांग के खंभे के सहारे बांध दो। सभी भाई मिलकर अपनी बहन को रस्सी से बांधने लगे। बहन बहुत असहाय थी। वह अपने सभी भाइयों को हत्यारे की नज़र से देख रही थी और वह ईश्वर से कहने लगी कि हे भगवान, मेरे सभी भाई मेरे खून के प्यासे हैं। ऐसा कोई भाई नहीं है जिसके दिल में मेरे प्रति सराहना हो। ये सुनकर सबसे छोटे भाई का मन द्रवित हो गया, लेकिन वो बेचारा अकेले कर भी क्या सकता था। वह मजबूर था क्योंकि 6 भाई बहन को मारने के पक्ष में थे। बहन को बांधने के बाद बड़े भाई ने अपने सभी भाइयों को वाड़ से मारने का आदेश दिया। जब बड़ा भाई सबसे पहले धनुष से वाड़ मारने के लिए चला तो बहन अपने बड़े भाई के सामने हाथ जोड़कर करुणा स्वर में कहने लगी कि मारो मारो भाई, छाती में लक्ष्य करके, तुम्हारा तीर तुम्हारा धनुष को जंगल को जाएगा। मारो मारो भाई, छाती में लक्ष्य करके, भाई छाती में लक्ष्य करके। बड़े भाई ने कठोरता से वाण चलाया, लेकिन उसका तीर सही निशाने पर नहीं लगा। अब दूसरे भाई की बारी थी। वह भी बहन को मारने के लिए धनुष बाढ़ उठाया। उसके भी सामने बहन ने हाथ जोड़कर वही करुण स्वर में गाने लगी। दूसरे भाई का निशाना विफल हो गया। इसी तरह 6 भाइयों ने अपनी बहन को तीर से मारने की कोशिश की, लेकिन सभी विफल रहे। अब 7वें भाई का नंबर आया और सभी भाई कहने लगे कि भाई पूरी ताकत से तीर चलाना और बहन को एक ही तीर में ढेर कर देना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे। बहन ने अपने छोटे भाई की जान खतरे में देखी तो अपने भाई की जान बचाने का निश्चय किया और वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती भेदने में सफल हो जाए। और फिर वह करुण स्वर में गीत गाने लगी कि मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके, छाती में लक्ष्य करके, तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए। मारो मारो भैया, छाती में लक्ष्य करके मारो। छोटे भाई ने तीर चलाया और उसका तीर बहन के मर्म पर लगा और वह दर्द से तड़प हुई। कुछ देर बाद छटपटाने के बाद उसके शरीर से प्राण निकल गए। बहन के मरने के बाद सभी 6 भाई बहुत खुश हुए, लेकिन 7वां भाई बिल्कुल भी खुश नहीं था। सभी भाइयों ने मिलकर बहन के शव को चांग से नीचे उतारा। उसके बाद 6 भाइयों ने बहन के शरीर के बोड़ी बोड़ी करके काट डाले और बड़े भाई ने अपने सबसे छोटे भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई लकड़ी के साथ साथ कुछ मछली और केकड़ा भी लेकर आया। वह अंदर ही अंदर बड़ा दुखी था। उसके सभी भाई बहन का मांस बड़े चाव से पका रहे थे। वह अपनी बहन का मांस नहीं खा पाएगा। यदि उसने ऐसा किया तो उसके सभी भाई मिलकर उसे गालियां देंगे। उसने मांस पकाते समय चुपके से केकड़े और मांस आग में डाल दिया और अपने खाने का जुगाड़ कर लिया। चावल और मांस तैयार हो गया था। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर उसने सबके लिए खाना परोसा। छोटे भाई ने बैठने से पहले अपने स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। उसने केले के पत्ते में परोसे गए बहन को मांस को उस गड्ढे में डाल दिया तथा मछली और भात खाने लगा। बाकी 6 भाई अपनी बहन की हड्डियां चबाने लगे तो छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। भोजन करने के बाद बड़े भाई ने छोटे भाई को सबका बचा हुआ जूठन साफ करने को कहा। छोटा भाई जूठन साफ करने लगा, जैसे कि सिर, नाखून, पंजे, सबको इकट्ठा करके उसी गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। कुछ समय पश्चात उसी समय पर बांस का एक पौधा उग आया। धीरे धीरे उस स्थान पर बांसों का झुरमुट बन गया।
एक बार उसी स्थान पर एक संत आए और उसी बांस के झुरमुट तले छुपकर मल त्याग करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई कि संत दुर्गंध आ रही है, संत दुर्गंध आ रही है। बार बार यही आकाशवाणी हो रही थी तो संत ने झटपट उस स्थान को साफ कर दिया और उन्होंने झुरमुट से एक बांस काट लिया और उसकी बांसुरी बना ली और उस बांसुरी को बजाकर लोगों के घर भिक्षा मांगने जाया करते थे और बदले में वह बहुत सारा उपदेश देते थे। एक दिन की बात है कि संत उसी गांव में उसी बड़े भाई के द्वार पर चला गया। तब 6 भाई का विवाह हो चुका था और 7वें भाई का विवाह अभी नहीं हुआ था और वह अकेला और अलग रहता था। ज्यों संत ने बड़े भाई के आंगन में कदम रखा उसी समय बांसुरी बोल उठी कि नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़े भाई के घर, नहीं बाजो रे बांसुरी। दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते की यही दाग लगाया है, नहीं बाजो रे बांसुरी, यही दुश्मन है सबसे बड़ा, बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी। योगी के बांसुरी से बार बार यही आवाज़ निकल रही थी जिसको सुनकर बड़े भाई के पसीने आने लगे। उसने अपनी पत्नी से योगी को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। ऐसे करके संत सभी 6 भाइयों के पास गए। सभी के सामने वह बांसुरी वही गीत गाने लगती है। सभी भाइयों ने अपनी पत्नी से भिक्षा दिलवाकर उस संत को अपने द्वार से विदा कर दिया। उसके बाद संत सबसे छोटे भाई के द्वार पर पहुँचे। वह अकेला रहता था और सबसे अलग हो गया था। जैसे संत 7वें भाई के द्वार पर पहुँचे वैसे ही बांसुरी बोल उठी, बाजो रे बांसुरी बाजो, मेरे सबसे छोटे भाई के घर, मन की बात मन में छुपाकर युग युग से रखा है, अंतर में बाजो रे बांसुरी, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। योगी के बांसुरी से यह प्यारा संगीत सुनकर छोटे भाई ने उस संत को अपने घर में स्वागत किया और संत को बैठने को कहा। संत को जलपान कराया। छोटे भाई ने बांसुरी के बारे में योगी से पूछा तो संत ने सब कुछ सुनाया कि उसने कैसे बांस को काटकर बांसुरी बनाई और कैसे आकाशवाणी हुई थी। छोटे भाई ने संत से विनती की कि वह उसे बांसुरी दे दे। यह सुनकर संत ने उसे बांसुरी सौंप दी। संत के चले जाने पर छोटे भाई ने बांसुरी को अपने सिरहाने पर धूप दीप जलाकर बड़े सम्मान के साथ रख दिया। कुछ समय बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगा। जब वो काम से घर लौटकर आता तो वह अपना घर साफ सुथरा पाता। जब रोज रोज उसके गैर मौजूदगी में उसके घर की सफाई होने लगी तो वह अपने भाभीयों से जाकर पूछता, क्या आपने मेरे घर की सफाई की? तो भाभी बोलती, नहीं, मुझे अपने काम से फुर्सत कहाँ कि मैं तुम्हारे घर की सफाई करूँ। यह सुनकर छोटे भाई ने यह निश्चय किया कि वो आज छुपकर देखेगा कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर की सफाई कौन करता है। इसलिए छोटा भाई काम पर नहीं गया और वह घर में छुपकर देखने लगा। घर सुनसान होने पर जिस स्थान पर उसने बांसुरी स्थापित की थी उसी बांसुरी में से उसके बहन की शक्ल की एक लड़की निकलती है। उसके घर का सारा काम कर उसी बांसुरी में समा जाती है। यह सब देखकर छोटे भाई को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद उसने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई तो बड़ी भाभी ने अपने देवर को समझाया कि जैसे ही लड़की बांसुरी से बाहर निकले तुम उस बांसुरी को आग के हवाले कर देना। इसके बाद उस पर तुलसी का छिड़काव कर देना, फिर देखना कि क्या होता है। छोटे भाई ने अपनी बड़ी भाभी के कहे मुताबिक सारा काम किया। वह बांसुरी से लड़की के निकलते ही बांसुरी को आग के हवाले कर दिया और लड़की पर तुलसी का जल छिड़काव कर दिया। तुलसी जल के संपर्क से वह लड़की मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा यह तो उसकी छोटी प्यारी बहन है। उसने अपनी बहन को गले से लगाया। उसके बाद दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से रहने लगे। बहन ने भाई को और भाई ने बहन को अपना लिया और दोनों उसी घर में प्रेम पूर्वक रहने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।